नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में बृहस्पति का कुंडली के 12 भावों में क्या क्या फल देता है इसकी जानकारी को लेकर आपके समक्ष है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बृहस्पति कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव का स्वामी होता है। बृहस्पति कहीं भी बैठे, बृहस्पति की तीन पूर्ण दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति अपने घर से 5वें, अपने घर से 7वें और अपने घर से 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति 2 राशियों का स्वामी होता है। बृहस्पति की स्वयं की 2 राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। और बृहस्पति कर्क राशि 4 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। बृहस्पति मकर राशि 10 नंबर राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति की कुंडली के लग्न भाव में प्रथम भाव में दिशा बल मिलता हो और बृहस्पति दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें, 10वें और 11वें, इन 5 भावों के बृहस्पति कारक होते हैं। यानी ये 5 भाव बृहस्पति के कारक भाव हैं जिसमें बृहस्पति कारक होते हैं। बृहस्पति का रत्न है पुखराज। बृहस्पति का मूल मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। और जो बृहस्पतिवार का व्रत होता है वो खासकर दिन बृहस्पतिवार के दिन ही होता है। और बृहस्पति का जो दान होता है वह पीला दान होता है। जैसे बृहस्पति के दान में आप हल्दी, चने की दाल, पीला कपड़ा, पीले फूल आदि कोई भी पीली वस्तुएं दान कर सकते हैं। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिक, पुत्र, संतान, न्यायालय, जज, वकील आदि के कारक होते हैं। आइए अब जानना शुरू करते हैं कि कुंडली के 12 भावों में बृहस्पति प्रत्येक भाव में कैसा कैसा फल देता है। कुंडली के लग्न भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो यहाँ पर बैठा बृहस्पति सरकारी की नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है कि बहुत कहीं ना कहीं सरकारी की नौकरी के लिए वो सपोर्ट करेगा। लग्न में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा जातक ऊंचा, पूरा, कांतिवान और सुंदर होता है। ऐसे जातक के स्वभाव में अनेक विशेषताएं होती हैं। ऐसा जातक बहुत ही उत्तम, बेहतर सलाहकार होता है। ऐसा जातक सर्वगुण संपन्न और सुंदर होता है। वह आत्मविश्वास और गंभीरता से भरा होता है। ऐसा जातक अनुशासन प्रिय होता है। अनुशासन से वह भरा रहता है। जो अनुशासनहीन होते हैं ऐसे लोगों से वह मिलना भी ठीक उसे पसंद नहीं करता। ऐसे जातक को अपने कार्य का नशा होता है। जो उसके हृदय में होता है वही उसकी जबान पर होता है। ऐसा जातक स्पष्टवादी होता है। वह जिस बिजनेस या नौकरी के लिए प्रयास करता है उसमें उसे सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है। लग्न में बैठा बृहस्पति जातक को लंबी आयु, दीर्घायु प्रदान करता है। बृहस्पति की 3 पूर्ण दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। लग्न भाव में बैठा बृहस्पति 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है। इसको तो ऐसे जातक को जो जीवन साथी मिलता है वह सुंदर, सुशील और संस्कारी होता है। ऐसे जातक का जीवन साथी उसके परिवार से मधुर संबंध बनाए रखता है। साथ ही साथ सप्तम भाव व्यवसाय का भाव होता है तो ऐसे जातक को व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और लग्न में बैठा बृहस्पति 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। पंचम भाव जो कि एजुकेशन का भाव होता है, संतान का भाव होता है। तो ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होती है। वह पहले संतान का युग, पुत्र का युग बन जाता है यदि केवल बृहस्पति देख रहा है तो। और यहाँ पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक पढ़ने लिखने में एक निपुण होता है, सफल होता है। लग्न में बैठा बृहस्पति 9वीं दृष्टि से 9वां भाव, धर्म भाव को, भाग्य भाव को देखता है। इसलिए ऐसा जातक धर्मात्मा भी होता है, धर्म को मानने वाला होता है, आस्थावान होता है और साथ ही साथ ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। यह सभी रिजल्ट बृहस्पति तभी देता है जब वह लग्न भाव में शुभ होकर अपनी मित्र राशि में या स्वयं की राशि में या अच्छे भाव, अच्छी शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो। लेकिन यदि बृहस्पति लग्न भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हुआ है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो जो मैंने आपको अभी रिजल्ट बताए हैं, रिजल्टों में कहीं ना कहीं कमी आती है। और यदि बृहस्पति कुंडली के 2 भाव में जाकर बैठा, 2 भाव जो कि धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है और हमारी वाणी का भाव होता है, तो बृहस्पति यदि 2 भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की जो वाणी होती है वो बहुत ही मधुर होती है। ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से लाभ जरूर होता है। ऐसे जातक की जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। 2 भाव में बृहस्पति बैठा हो और जातक का लक्ष्य बहुत ही अच्छा हो तो ऐसा जातक धनी, यशस्वी और प्रसिद्ध होता है। 2 भाव में जब बृहस्पति बैठता है तो जातक को अंदर से भी सुंदर और बाहर से भी सुंदर बनाता है। उसके विचार बड़े ही पवित्र, सुंदर होते हैं और कामयाबी के लिए प्रशस्त रहते हैं।
ऐसा जातक अपने बलबूते पर अपने कर्मों के माध्यम से बहुत ही अच्छी संपत्ति और धन बनाता है। द्वितीय भाव में बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि से छठे भाव को रोग ऋण कर्जा दुर्घटना के भाव को देखता है। इसलिए यहाँ पर बैठा बृहस्पति जातक को रोग ऋण कर्जा कर्जहीन इन सब चीजों से जातक को बचाता है, कर्जा से बचाता है, रोगों से बचाता है। अगर रोग हो भी जाते हैं तो यहाँ से जातक जल्दी ठीक हो जाता है। जब यहाँ से बृहस्पति जातक को कर्जा से बचाता है, कर्जा नहीं होने देता है, दुर्घटना आदि चीजों से बचाता है, सावधान करता है। द्वितीय भाव में बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, इसलिए ऐसा जातक दीर्घायु होता है, लंबी आयु को प्राप्त करता है। द्वितीय भाव में बैठा बृहस्पति नवम दृष्टि से दशम भाव को देखता है, तो कार्य क्षेत्र में उसे अच्छी सफलता प्रदान करता है। यह फल बृहस्पति तब देता है जब वह द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में, शुभ प्रभाव में, या कह सकते हैं शुभ होकर अपनी स्वयं की राशि या मित्र राशि में होकर बैठा हुआ हो। यदि द्वितीय भाव में बृहस्पति नीच राशि में या शत्रु राशि में यदि बैठा हुआ है तो वह फिर इन फलों में कमी कर देता है और जातक को धन संबंधी आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाती है। उसको कुटुंब या परिवार का विरोध का सामना करना पड़ता है। और कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा जातक अपने भाई बहनों के लिए सहायक सिद्ध होता है। ऐसा जातक संयुक्त परिवार में रहना पसंद करता है। ऐसा जातक अपने पराक्रम से धन और सभी सुखों को अर्जित करता है। ऐसे जातक को शिक्षण कार्यों में अच्छी सफलता मिलती है। ऐसा जातक अधिकतर समय अपना शिक्षा में अध्ययन में व्यतीत करना पसंद करता है। ऐसा जातक भ्रमण प्रिय होता है। ऐसा जातक भोजन भी कम करता है। तीसरे भाव में बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो यहाँ पर यह जीवन साथी का भाव है और व्यवसाय का भाव है। तो ऐसे जातक को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर सुशील होता है, आज्ञाकारी होता है, बातों को सपोर्ट करने मानने वाला होता है। और यहाँ पर व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय संबंधी भी उसे लाभ होता है बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में, और जीवन में भी बहुत अच्छा लाभ होता है। तृतीय भाव में बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से नवम भाव धर्म भाव को देखता है, तो ऐसे जातक को धर्म में बहुत रुचि होती है। ऐसा जातक धर्म की गहरी बातें जानता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। तृतीय भाव में बैठा बृहस्पति नवम दृष्टि से 11वें भाव को देखता है, आय भाव को देखता है, लाभ भाव को देखता है, इच्छाओं के भाव को देखता है। तो यहाँ पर उसकी आय जो रहती है बृहस्पति स्थिर कर देता है, उसकी इच्छाएं भी उसे पूर्ण होती हैं और उसे कह सकते हैं कि मित्रों से या बड़े भाई से भी अच्छा सहयोग मिलता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति यदि यह फल तभी देगा जब वह शुभ होकर बैठा हुआ मित्र राशि में या स्वराशि में, और शुभ ग्रहों की मतलब शुभ प्रभाव में होना चाहिए, उस पर अशुभ प्रभाव पीड़ादायक नहीं होना चाहिए। यदि वह पीड़ित होता है, अशुभ होता है, तो फिर इन फलों में कमी हो जाती है। और यदि शत्रु वह नीच राशि में बैठा हुआ है तो फिर ऐसे जातक को वह डरपोक बना देता है। तीसरा भाव छोटे भाइयों का भाव है, इसलिए उसे छोटे भाइयों से भी कष्ट होता है यदि बृहस्पति शत्रु या नीच राशि में यदि बैठा हुआ है। तो फोर्थ हाउस में यदि बृहस्पति बैठा है तो वो ऐसा जातक हृदय से निर्मम होता है, ऐसा कोमल होता है। ऐसे जातक को जन्म स्थान पर कार्य करने से या व्यवसाय करने से लाभ होता है। फोर्थ हाउस में बैठा बृहस्पति जातक के स्वयं के लिए और पिता के लिए सरकारी की नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे जातक को माता पिता से विशेष स्नेह और प्रेम रहता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में माता, गाड़ी, वाहन, इन जमीन जायदाद, मकान आदि सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, उसे समाज में अच्छा सम्मान मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसे जातक की विद्या कुछ और होती है और व्यवसाय उसे कुछ और करना पड़ता है या वह करता है। फोर्थ हाउस में बैठा बृहस्पति संतान देरी से होने का योग बनाता है और संतान संबंधी कोई ना कोई समस्या भी वह दे सकता है या पैदा कर सकता है। फोर्थ हाउस में बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, जो कि आयु का भाव, तो ऐसा जातक लंबी आयु प्राप्त कर लेता है, दीर्घायु होता है। चतुर्थ भाव में बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखता है, इसलिए ऐसे जातक को व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। नौकरी का भी अच्छा यहाँ पर योग बनाने में सहायक सिद्ध होता है और कह सकते हैं जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन चीजों का भी प्राप्ति होती है। और यहाँ पर बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12th हाउस पर पड़ती है, खर्च के भाव पर पड़ती है, हानि के भाव पर पड़ती है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक के जो खर्चे होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा जातक धर्म में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है।
कुंडली के फोर्थ हाउस में यदि बृहस्पति बैठा है और तृतीय भाव में शनि बैठा है तो ऐसा जातक अत्यंत चालाक होता है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति के साथ राहु बैठा हो और अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो फिर ऐसे जातक को संतान संबंधी डिले तो होता ही, साथ ही संतान में समस्या आती है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति और नवम भाव में शनि हो तो ऐसा जातक अपने परिवार को तारने वाला होता है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति स्वयं की राशि 9 नंबर स्वयं की राशि में बैठा हो, 9 नंबर या 12 नंबर राशि में बैठा हो या उच्च राशि में बैठा हो तो यहाँ से जातक को अपने जीवन में बहुत ही उत्तम मकान का, उत्तम भवन का सुख से प्राप्त होता है। यह सब फल जातक को तभी मिलते हैं जब बृहस्पति फोर्थ हाउस में शुभ होकर, अच्छा होकर, अच्छे प्रभाव में, मित्र राशि में या स्वराशि में होकर बैठा हुआ है। लेकिन यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठा हो और पीड़ित हो जाता है तो इन सब चीजों, इन फलों में जो मैंने आपको बताए हैं अभी, इन फलों में कमी हो जाएगी। और यदि मान लीजिए बृहस्पति फोर्थ हाउस में नीच का होकर बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो जातक को माता संबंधी सुखों में और अन्य सुखों में कमी हो जाएगी। और यदि कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ तो पंचम भाव संतान का भाव, बुद्धि का भाव, शिक्षा का भाव होता है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति बैठता है तो ऐसा जातक निसंदेह बुद्धिमान हो जाता है। ऐसा जातक उच्च कोटि का सलाहकार होता है। ऐसा जातक धर्म को मानने वाला होता है, धर्म को जानने वाला होता है। ऐसा जातक धर्म संबंधी गुण रहस्यों को जानने वाला होता है। ऐसा जातक अपने पूरे कुल का ध्यान रखता है। ऐसे जातक को जो संतान होती है वह अत्यंत श्रेष्ठ और बुद्धिमान संतान होती है। उसकी संतान उसका नाम रोशन करती है। ऐसे जातक को समय समय पर आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में बृहस्पति और नवम भाव में यदि चंद्र बैठा हुआ है तो ऐसा जातक परम भाग्यशाली होता है। पंचम भाव में बृहस्पति, नवम भाव में राहु बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को संतान विलंब से होती है। ऐसा जातक को दिया हुआ धन वापस नहीं होता। ऐसा जातक के पास धन होते हुए भी उसे धन की चिंता लगी रहती है। पंचम भाव में बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि से नवम भाव को, धर्म भाव को देखता है, भाग्य भाव को देखता है तो ऐसा जातक धर्म को मानने वाला होता है और भाग्यवान होता है। सातवीं दृष्टि से यहाँ पर बैठकर सातवीं दृष्टि से आय भाव को देखता है, लाभ भाव को देखता है। इसलिए उसकी जातक की जो आय है वो स्थिर, जो लाभ है, जो आय है जो स्थिर होती है। जातक की जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे पूर्ण होती हैं। उसे अपने जीवन में यात्रा का भी सुख मिलता है। और यहाँ पर बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है। व्यक्ति के फर्स्ट हाउस मतलब उसके शरीर पर पड़ती है, यह समझ सकते हैं। तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, विवेक पूर्ण होता है और कह सकते हैं समझदार होता है, स्वाभिमानी होता है। ये सब रिजल्ट बृहस्पति तभी देता है जब वह पंचम भाव में शुभ प्रभाव में, मित्र राशि में, स्वराशि में होकर बैठा हुआ है, अच्छे प्रभाव में जाकर बैठा हुआ है। लेकिन यदि वह शत्रु या नीच का होकर बैठा हुआ है तो फिर वह संतान संबंधी विलंब आपको करवाएगा। शिक्षा में आपकी रुकावटों का युग बना देगा। संतान संबंधी कोई ना कोई विघ्न बाधा आपको और झेलनी पड़ सकती है। और कुंडली के छठे भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसा जातक यदि राजनीति में जाता है तो उसे अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा जातक उसे वाहनों का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा जातक आलसी होता है। ऐसा जातक शारीरिक रूप से थोड़ा दुबला पतला शरीर बदन का होता है। ऐसे जातक को वो शांत होता है लेकिन वह मानसिक तनाव से युक्त होता है, ग्रसित रहता है। 6th हाउस में बृहस्पति बैठा हो और जातक बार बार यदि व्यवसाय बदलता है तो उस व्यवसाय में लाभ नहीं होता है। व्यवसाय संबंधी परेशानियां क्रिएट होती रहती हैं। 6ठे भाव में बृहस्पति बैठा हो तो जातक जैसा ही अंदर से होता है वैसा ही वह बाहर से होता है। यह स्थिति घटती जब बृहस्पति 6ठे भाव में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हो। यदि वह कमजोर होकर बैठा हुआ है तो जातक अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। 6ठे भाव में बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि से कर्म भाव को देखता है। इसलिए ऐसे जातक को व्यवसाय में, कर्म में सफलता मिलती है। और यहाँ पर बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से व्यय भाव को देखता है, खर्चे के भाव को देखता है तो यहाँ से जातक के खर्चे को नियंत्रित करता है। और यहाँ पर बैठा व्यक्ति यहाँ पर बैठा बृहस्पति नवम दृष्टि से सेकंड हाउस, द्वितीय भाव को देखता है तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिलने का युग बनता है। ऐसा जातक मृदुभाषी होता है। ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से भी लाभ होने का युग बनता है। ये सब फल तभी मिलेंगे जब बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छा होकर शुभ होकर बैठा हुआ हो। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित होकर बैठा हुआ है, नीच का होकर बैठा हुआ, अशुभ होकर बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को फिर वह कर्ज में डाल के रखता है, दुखी रखता है, अस्वस्थ रखता है, पीड़ित रखता है। ऐसे जातक को मानसिकता का शिकार होना पड़ता है।
और यदि 7th हाउस में सातवें भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को जो पत्नी मिलती है वह सुंदर, संस्कारी और धनी परिवार से होती है। जातक के बाद सर्वगुण संपन्न जातिका से होता है और उसका जो कह सकते हैं कि विवाह के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय जरूर होता है। ऐसा जातक स्वयं नम्र, कांतिवान, स्पष्ट वक्ता होता है। ऐसा जातक अनावश्यक बातों को, पाखंड रूपी बातों को, रूढ़िवादी बातों को ना तो मानता है और ना ही उसको मान्यता देता है। ऐसा जातक यदि जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ भी करे तो उसका जो भाग्योदय जल्दी हो जाता है। ऐसा जातक जिस काम में हाथ डालता है, जिस काम को शुरू करता है, उसे एंड तक ले जाता है, पूरा करता है। सप्तम भाव में बैठा बृहस्पति पांचवी दृष्टि से आय भाव को देखता है, इसलिए जातक की आय को स्थिर कर देता है। और यहाँ पर बैठा बृहस्पति लग्न भाव को देखता है, तो ऐसे जातक में सद्गुण, अच्छे गुण ज्यादा या पॉजिटिव विचारधारा का वाला उसे बना देता है। जातक दयावान, दानी, कुलीन और सद्भावना से युक्त और सहयोगी होता है। और सप्तम भाव में बैठा बृहस्पति नवम दृष्टि से पराक्रम तीसरे भाव को देखता है, छोटे भाई बहनों के भाव को देखता है, पराक्रम के भाव देखता है। तो ऐसे जातक के अंदर पराक्रम अच्छा रहता है, साहस अच्छा रहता है। ऐसा जातक छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करता है, उनकी सहायता भी करता है, उनका प्रेम प्राप्त करता है। यह रिजल्ट जातक को तभी मिलते हैं जब सप्तम भाव में बृहस्पति मित्र राशि में या स्वयं राशि में जाकर बैठा हुआ है, शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है उस पर किसी। लेकिन यदि यहाँ पर बैठा बृहस्पति पीड़ित हो जाता है, अशुभ राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में या नीच राशि में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से पीड़ित या कोई अशुभ योग बनाकर बैठा हुआ है, तो फिर इन फलों में कमी आ जाती है। और इन सब स्थिति अशुभ प्रभाव में बैठने पर वह कह सकते हैं उसको दाम्पत्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, उसको दुखी और असंतुष्ट वह जीवन जीता है। जीवन साथी संबंधी सुखों में, वैवाहिक जीवन संबंधी सुखों में उसकी कमी होती है। अष्टम भाव बृहस्पति यदि बैठा हुआ तो यहाँ पर बैठा बृहस्पति जातक को चरित्रवान तो बनाता ही है, साथ ही साथ वह जातक को दीर्घायु बना देता है। ऐसे जातक को ससुराल से अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक गूढ़ विषयों को जानने वाला होता है, वह अपने बलबूते पर, अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन में बहुत कुछ बनाता है। ऐसा जातक शिक्षित, पढ़ा लिखा और परिश्रमी होता है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि से 12th हाउस को देखता है, तो है ऐसे जातक धर्म के कार्यों में अधिक व्यय कर उसका सुख प्राप्त करता है। और यहाँ पर बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है, जिससे वह पिता के अर्जित धन को खर्च करता है और स्वयं के अर्जित धन का सुख लेता है। ये सब रिजल्ट तभी मिलते हैं जब बृहस्पति यहाँ पर अच्छा होकर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति यदि अशुभ होकर, पीड़ित होकर, नीच का होकर शत्रु राशि में यदि बैठा हुआ है तो फिर यहाँ पर जातक को है झगड़ालू, क्रोधी और कह सकते हैं दुखी बनाता है। ऐसा जातक अपने घर के रहस्यों को बाहर फैलाता है, बाहर बताता है। ऐसे जातक को परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। कुंडली के नवम भाव यदि बृहस्पति बैठा है तो यह इसका कारक भाव है। यहाँ पर बृहस्पति है धर्म का भाव है, वह स्वयं धर्म का कारक है। तो यहाँ पर बैठा बृहस्पति बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है, यदि कठिनाई आती है तो उसे प्रकृति, ईश्वर का सहायता जरूर मिलती है। जातक का चरित्र यदि बृहस्पति गलत अशुभ ग्रहों से यदि पीड़ित ना हो तो ऐसे जातक का चरित्र बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ऐसे जातक की शिक्षा उच्च होती है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति यदि बैठा हुआ है तो यहाँ से जातक सरकारी की नौकरी के लिए प्रयास करे तो उसे सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकती है। ऐसा जातक बिजनेस में कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार रहता है। ऐसा जातक की पढ़ाई कुछ और की और बिजनेस व्यवसाय किसी और का हो सकता है। नवम भाव में बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि से लग्न भाव को दिखता है, तो ऐसे जातक को तेजस्वी, बुद्धिमान बना देता है, उसकी पर्सनालिटी में निखार लाता है। और बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है, तो यहाँ पर ऐसा जातक के पास पराक्रमी होता है। उसे छोटे भाई बहनों का कह सकते हैं कि सहयोग करता है, सहयोग उसे मिलता है, प्रेम मिलता है। दूर स्थानों की वह यात्रा करने वाला होता है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति नवम दृष्टि से संतान भाव को दिखता है। ऐसे जातक की संतान और उच्च कोटि की होती है, संतान बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक की शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है। ऐसी जातक की मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। यह रिजल्ट जातक को तब मिलेंगे जब बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छा होकर बैठा हुआ है, किसी अशुभ योग, अशुभ प्रभाव में नहीं है। यदि वह अशुभ प्रभाव में आ जाता है या नीच का या शत्रु राशि का हो जाता है तो फिर इन सब फलों में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। फिर ऐसे जातक को हर कार्य में रुकावट होना, अधिक कार्य करने पर, अधिक परिश्रम करने पर उसका फल कम मिलना और जातक के स्वभाव में डर पैदा करता है।
दशम भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर बैठा बृहस्पति बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा जातक शिक्षक या एजुकेशन डिपार्टमेंट जाए तो उसे बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। ऐसा जातक जज या वकील डिपार्टमेंट में भी जाए तो भी उसे वहां पर बहुत जल्द इस चीज में सफलता मिलती है। ऐसे जातक को जीवन में समाज का मान सम्मान, समाज में उसे मान सम्मान मिलता है, उसे अच्छे वाहनों और अच्छे मकानों का सुख मिलता है। ऐसा जातक को उसे लग्जरी लाइफ का जीवन भोगने को मिलता है। ऐसा जातक माता पिता का सुख प्राप्त करता है और अच्छे व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान का प्रैक्टिकल करता है, वह बहुत ही उच्च और स्वतंत्र विचारों वाला होता है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ होता है। ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से भी लाभ होता है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है। चतुर्थ भाव को जब देखता है तो उसे जमीन जायदाद संबंधी प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, तो माता गाड़ी से संबंधी सुखों की प्राप्ति होती है, अच्छे मकान और वाहनों के सुखों की प्राप्ति होती है। जातक माता पिता का आशीर्वाद, धन, जमीन आदि सभी चीजों की प्राप्त करता है। दशम भाव में बैठा बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव को, कर्ज भाव को देखता है, छठे भाव को देखता है तो यहाँ पर वह जो छठा भाव है वो कर्ज का भाव है, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना का भाव, कर्ज का भाव शत्रु का भाव है। तो ऐसे जातक को जब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो ऐसा जातक कर्ज मुक्त हो जाता है। ऐसा जातक शत्रु नाशक होता है, शत्रु पर भारी पड़ता है। यह जातक को यह फल तभी मिलते हैं जब दशम भाव में बैठा बृहस्पति शुभ होकर बैठा हुआ है, मित्र राशि या स्वराशि में होकर बैठा हुआ है, शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है, उस पर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं। यदि अशुभ प्रभाव से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, अशुभ योग में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो इन सुखों में कमी हो जाती है, उसे धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब माता गाड़ी वाहन संबंधी सुखों में कमी हो जाती है, उसे कर्ज अपने जीवन में लेना पड़ सकता है यदि बृहस्पति पीड़ित अशुभ योग में चला जाता है। तो कुंडली 11वें भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो यहाँ से जातक के जो मित्र रहते हैं वो उच्च स्त्री मित्र होते हैं। जातक वैभवशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है। जातक का व्यवसाय अनियमित रहता है, उसकी जो आय है अस्थिर रहती है। जातक को अपने जीवन साथी से अच्छे धन की प्राप्ति होती है। जातक को यहाँ पर बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से संतान भाव को देखता है तो जातक को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और जातक को जो व्यवसाय रहता है, जातक को व्यवसाय में भी उत्तम सफलता प्राप्त होती है। 11वें भाव में बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो ऐसा जातक उत्तम संतानों वाला होता है। ऐसा जातक पढ़ा लिखा होता है, ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, ऐसा जातक सुखों से पूर्ण होता है। यहाँ पर बैठे बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर, छोटे भाइयों की भाव पड़ती है तो ऐसा जातक पराक्रमी हो जाता है और फिर ऐसे जातक को छोटे भाई बहनों का सहयोग प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, इसलिए सप्तम भाव संबंधी वह समस्याओं को कम करता है। और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से जीवन साथी, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति उसे होती है। जातक को यह सब फल तभी होते हैं जब यहाँ पर बैठा बृहस्पति शुभ योग शुभ प्रभाव में हो और मित्र या स्वयं राशि का होकर बैठा हुआ या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो, शुभ प्रभाव में हो, उस पर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव ग्रहों का अशुभ ग्रहों से वह पीड़ित नहीं होना चाहिए, अशुभ योग में नहीं होना चाहिए, वह कहीं ना कहीं कह सकते हैं पीड़ित नहीं होना चाहिए। शत्रु या नीच राशि में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो, शत्रु या नीच राशि में या पीड़ित होकर या शुभ योग में बैठा होगा तो जो मैंने आपको शुभ फल बताए हैं फिर उसमें कमी आ जाएगी, उन्हें अशुभता भी आ जाएगी। यदि 12वें भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसा जातक आलसी होता है, वह निरंतर अपने जीवन में यात्राएं ज्यादा करता है। 12th हाउस में बृहस्पति शुभ होकर बैठा हुआ है तो यहाँ पर बैठे बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि 4th हाउस पर पड़ती है तो ऐसे जातक को माता गाड़ी वाहन जमीन जायदाद आदि का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यहाँ पर शत्रु या कर्ज के भाव पर पड़ती है तो ऐसे जातक कर्ज मुक्त और शत्रुहंता होता है। यहाँ पर बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आयु भाव पर पड़ती है तो यहाँ से जातक दीर्घायु होता है, लंबी आयु को प्राप्त करता है। यह सब फल जातक को तभी मिलते हैं जब यहाँ पर बृहस्पति शुभ स्थिति में, मित्र राशि में या स्वराशि में, शुभ प्रभाव में अशुभ प्रभाव से मुक्त होकर बैठा हुआ हो। यदि वह नीच का अशुभ प्रभाव या पीड़ित हो जाता है तो फिर इन संबंधी फलों में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। मित्रों, ये थे कुंडली के 12 भावों में बृहस्पति के विभिन्न प्रकार के फल। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। पुनः आपको वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
नमस्कार, जय श्री कृष्ण।